मैंने ठेकेदार भाई को भी फ़ोन किया बोल मैं कर फ़ोन में से अयान सबत वन मैं कम क्या मैंने अप्रूवल मैंने भी JKSSB का फॉर्म भरा था अपने फादर के कहने पे, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया और उन्हीं के प्रोटेस्ट में मैं बैठा था और मैं उनकी आवाज़ उठा रहा था कि ना ये सात लज बिल्डिंग तम सात सीमेंट बैग 470 रुपये 460 रुपये, आज वही सीमेंट बैग 600 रुपये का है, यानी कि इसने रेट कोट किया है 470 का 480 का, आज 600 का है। कौन इसको 130 रुपए देगा, कौन इसको 120 रुपए देगा? मुझे बताइए, अब मैं लीडर बनने के रास्ते पे ना निकलता तो फिर क्या करता? या तो ड्रग करता या तो कुछ और करता या तो ठेकेदार बनता। ज़ाफ़रान पे रेड गोल्ड है हमारा, वो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को और वहाँ की म्यूनसिपलिटी को, उनसे सवाल पूछो आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूँ आपके साथ रुफ़ाइदा मंजूर। जैसा कि हम हर बारी आप लोगों के सामने डेवलपमेंट की बात लाते हैं, आपको बताते चले कि डेवलपमेंट हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। चाहे 370 और 35A के बाद ये बताया गया था कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट काफ़ी सुस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग जो है इस इलाके के मैरिज हॉल के लिए यहाँ पर बनाई गई थी और ये बताया गया था कि यहाँ पे जितने भी आसपास लोग रहते हैं वो इस मैरिज हॉल में अपनी शादी ब्याह या कभी गम होता है वो यहाँ पर आके इसमें कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल से इसका काम बंद पड़ा है, यहाँ के ठेकेदार के पैसे भी बंद थे, लेकिन एक शख्स जो कि आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन है, जो लीडरान स्पॉट पर पहुँच के काम नहीं कर पाए, जो लीडरान पिछले कई सालों से अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लगता है कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं दिखाई। लेकिन एक सोशल मीडिया सेंसेशन जिब्रान डार, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों के परेशानियां दूर करने में उनकी मदद करता है। लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उनसे और हर बारी पॉजिटिव कमेंट्स उनको आते हैं। कहते हैं कि इन जैसे यूथ्स की वादी कश्मीर को बहुत ही ज़रूरत है। मैं एक मरतबा फिर से आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहती हूँ। 1.5 साल के बाद इस बिल्डिंग में काम लग गया है और 1.5 साल के बाद यहाँ के लोकल्स ने राहत की सांस ली है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जिब्रान डार आम आदमी पार्टी के मेंबर और उसके साथ साथ यहाँ के ठेकेदार भी है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जिब्रान डार भी है और वो ठेकेदार भी है जिनके पैसे बंद थे, लेकिन अब 1.5 साल के बाद यहाँ पर काम फिर से शुरू हो गया। सीधे चलते हैं इनके पास और पहले इनसे ही जानते हैं कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही तमाम लोगों के अब काम लेते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये लोग लोगों के काम सफल करते हैं, आसान कर देते हैं। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और आगे इनका क्या प्लान है? देखिए, मुझे लाल चौक के लोगों ने यहाँ से फ़ोन किया, परवेज़ साहब थे राजबाग से, उन लोगों ने शिकायत की कि यहाँ के लोगों को कूड़ा कचरा की प्रॉब्लम है। उसके बाद वो मैरिज हॉल का भी प्रॉब्लम, मैरिज हॉल का प्रॉब्लम यहाँ जाके मुझे पता चला ये लोग योर हाउस ये तो त्यूत मुशुक ये तो तीसरा प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने यहाँ के काउंसलर को भी फ़ोन किया, उसका फ़ोन कहीं वो ताज़ियत पे थे और मैंने उनको बोला कि यहाँ आप काम क्यों नहीं करते हो, बाकी यहाँ सफाई क्यों नहीं होती है, आप तो स्मार्ट सिटी का दावा करते हो, 100 मीटर पे बाहर स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये वही बात हो गई, बाहर वाला साफ़ कर दिया, अंदर आपने कुछ नहीं, बाकी इनको माफ़ कर दिया। तो ये आबे गुज़र है ना। तो ये एक शान है, एक हेरिटेज है कश्मीर के लिए। अगर यही साफ़ सुथरा नहीं होगा, यही स्मार्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, मैं कुछ प्रॉब्लम मैरिज हॉल, ये मैरिज हॉल में काम लगी है 2014 में 15 में, तब से लेके आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार को अप्रूवल नहीं दिया गया। यानी कि इधर अप्रूवल था ही नहीं डिपार्टमेंट के पास कि कौन डिपार्टमेंट इस चीज़ को बनाएगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार को इन्वॉल्व किया, अलॉटमेंट दे दी, इस बेचारे ने पैसा लगा दिया, 70-80 लाख रुपए लगा दिए काम कर सो देखिए तम पत। मतलब आप देखो कश्मीर के ठेकेदारों के पास लोन का होता है, CC आसा या मकान बंद या गाड़ी बंद या जनानी सोन बंद, तथ पे लोन करा पे काम करा, तथ 1.5% इंटरेस्ट रेट। अंबानी को, अदानी को JK बैंक पैसा देता है ना, चाहे उनका डूब जाए कुछ हो जाए लेकिन वापस नहीं लेता है। मगर अमिस ठेकेदार कुछ है पहुँच वापस, इनकी दिहायत क्या है, कुछ नहीं है। 1.5 साल से आप खुद लगा लो, 1.5 साल से इस ठेकेदार को कितना इंटरेस्ट चढ़ा होगा बेचारे को, है ना। कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोशल मीडिया के जरिए मसला उठाया, मैंने ठेकेदार भाई को भी फ़ोन किया बोल मैं कर फ़ोन में से अयान सबत वन मैं कम क्या मैंने अप्रूवल मैंने बिचार अप्रूवल मतलब एहसास किया इसने भी बेचारे ने। इसने उसी दिन 24 घंटे में मैरिज हॉल को रेस्टोर करने का काम स्टार्ट किया। वन तमिस बिचारिस पाई उम्मीद अमिस तरना पोस
किन्ना यम सात लज बिल्डिंग तम सात सीमेंट बैग 470 रुपये 460 रुपये। आज वही सीमेंट बैग 600 रुपये का है, यानी कि इसने रेट कोट किया है 470 का 480 का, आज 600 का है। कौन इसको 130 रुपये देगा, कौन इसको 120 रुपये देगा एक्स्ट्रा? Who will pay him? आज छे टर्न लागने वनकस या नलक फिटिंग करेंगे या तम सात रेट सह वनकस रेट सह अलग रिसेशन मार्केट वनकस बढ़ान इन्फ्लेशन गसान खतरनाक अमिस कुछ दी वनकस पोस यह गवर्नमेंट सोच तेल गवर्नमेंट अप्रूवल अन अलॉटमेंट अन्न परमिशन अन्न सोरे क्या अन अमिस दिन वन रट सा बना सा मेरे सा टाइम फ्रेम। ये बंदा रेडी था काम करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसको नचाया। लेकिन अब माशाअल्लाह ठेकेदार साहब आए यहाँ पे, अयान साहब मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक फ़ोन पे ये यहाँ पे आए, अम लज कम अम चलो यह गि बह लाग कम बह दिम आवामस मैरिज हॉल आबी गुजर वाले बनाई। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आबी गुजर लाल चौक का इलाका, आप पढ़ते हैं छानपोरा में। आप पहले आते थे छानपोरा वालों को मदद करने के लिए, और छानपोरा के लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कमेंट्स में वो साफ साफ दिखाई देता, और कई सारे कमेंट्स हमने ऐसे देखे हैं कि आपको लोग कहते हैं कि आप खुद ही इस कश्मीर को संभालें, क्योंकि आप अकेले ही सब कुछ अभी हैंडल करें सोशल मीडिया के ही जरिए। जहां पर आप पहुंच भी नहीं पाते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए उनका भी काम करवाते हैं। अभी आबी गुजर का इलाका है, ये भी आप कवर करने लगे हैं धीरे धीरे। आपका कुछ प्लान तो नहीं है ना कि आप एसएमसी या रीजनल पार्टी जितने भी लीडर ने उन्हें धक्का देने का और खुद इन सारी चीज़ों में आने का? देखो, मैन प्लान्स गॉड डिस्पोजेस। मैं देखो एक ही बात है, मैं कोई प्लान व्लान नहीं बताऊंगा। हाँ, आने वाले वक्त में आवाम बेहतर फैसला करेगी। आने वाले वक्त में आवाम को बेहतर पता है कि वो इस बेटे को, इस बच्चे को, हम बच्चा ही हो सियासत में, इस बच्चे और बेटे को किस तरह से खलूस और मोहब्बत से सपोर्ट करेगी। और अब ये सिर्फ छानपुरा की बात नहीं है, सिर्फ सियासत छानपुरा में नहीं है, प्रॉब्लम जहाँ पे आएगी। मैं कल पुलवामा भी गया था प्रॉब्लम सॉल्व करने, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। मैं पामपुर भी गया था, आपने शायद वो पामपुर सैफरान फील्ड वाला मेरा वीडियो देखा होगा, जहाँ पे उनने डंपिंग किया है ज़ाफ़रान पे, रेड गोल्ड है हमारा। वो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को और वहाँ की म्यूनसिपलिटी को, उनसे सवाल पूछो आप। तो मैं हर कोने में जाऊंगा, उसके बाद आवाम डिसाइड करेगी कि वो मुझे किस कुर्सी पे बिठाना चाहती है, किस पोस्ट पे बिठाना चाहती है, वो आवाम डिसाइड करेगी। आप आवाम से पूछिए आप कहाँ पे चाहते हो जबरान डार को, आवाम आपको जवाब देगी ना। और एक चीज़ हमने बहुत अच्छी नोटिस की है, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं या किसी चैनल पे आप अपना इंटरव्यू दे देते हैं, तो आपके हर वीडियो पे हमें पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं, किसी पे भी हमें नेगेटिव कमेंट्स देखने को नहीं मिले। क्या आपको लगता है कि आप इन सारे जितने भी लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप उन पर खड़े रहेंगे आगे भी? जिस तरीके से आप अभी वोट मांगते हैं, मतलब हमें लाए आप सरकार में, हम आपकी मदद अभी भी कर रहे हैं, क्या लोग आपसे ये उम्मीद रखें कि इलेक्शन के बाद भी आप ऐसे लोगों के लिए काम करें? देखिए, बिना हुकूमत के मैंने लोगों का काम किया, मदद की, मैंने ही नहीं किया। काम तो सर ऑफिसर्स ही करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वही सैंक्शन करते हैं, मैं कौन हूँ सैंक्शन करने वाला। लेकिन बिना हुकूमत के, बिना पावर के मैंने काम किया। आप ये, मेरी उम्र 32 साल है, 7 साल बच्चा अपना होश संभालता है, स्कूल जाता है, बाकी जगहों पे जाता है, उसके बाद 25 साल जोड़ दिए 32 हो गया, यानी कि 5 5 25। 25 सालों में 5 बार हुकूमत बदल चुकी है और दूसरी आ चुकी है, और वो कश्मीर की रीजनल पार्टीज थी। मुझे बताइए 25 साल की हुकूमत में इन्होंने मेरे लिए क्या किया? मैं इंडिविजुअल सवाल करता हूं, मेरे लिए इन लोगों ने क्या किया? मैं किस सरकारी दफ्तर में हूं? मैंने भी JKSSB का फॉर्म भरा था अपने फादर के कहने पे, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और उन्हीं के प्रोटेस्ट में मैं बैठा था और मैं उनकी आवाज उठा रहा था। अब आप मुझे बताइए, अब मैं लीडर बनने के रास्ते पे ना निकलता तो फिर क्या करता? या तो ड्रग करता, या तो कुछ और करता, या तो ठेकेदार बनता, तो फिर ठेकेदार की वही हालत हो जाती। अब तो ना मेरे पास ठेकेदार बनने का ऑप्शन था, ना तो ड्रग करने का ऑप्शन था, ना कुछ करने का ऑप्शन था। मेरे पास अगर ऑप्शन था to be courageous, to be brave and come on the road and talk about the people, talk about the issues, talk about the social issues, बहुत सारे इश्यूज है, ये बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कारण त्रेहत सतत इनके बस की ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इन छोटे छोटे ठेकेदारों का पेमेंट बंद कर सकते हैं, ये सैलरियां बंद कर सकते हैं। बाकी देखो, LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, LG साहब ने बहुत काम अच्छे भी किए, बहुत काम, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। बट मुझे अगर प्रॉब्लम है, मुझे लोकल काउंसलरों से प्रॉब्लम है, जो आवाम तक पहुंचते नहीं है, उनका काम नहीं करते, उनका इशू रेज नहीं करते। अगर इस बाई का इशू यहां पे था, क्यों नहीं यहां के लोकल काउंसलरों ने इशू उठाया? इस बाई को पेमेंट क्यों नहीं दिलाई? आज ये खुद के रिस्क पे यहां पे काम कर रहा है, पका कैसे बेमिस बांधी, क्या करे बिचौर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अयान साहब का, जो ठेकेदार है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक फ़ोन पे यहाँ पे काम लगाया, और एटलीस्ट 15 से 20 दिन या 30 दिन के अंदर आबी गुजर के लोग अपनी बेटियों की शादियाँ खुशी खुशी इधर कर सकते हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजर सकते हैं।
बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार साहब भी है जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि इनकी पेमेंट भी बंद थी, लेकिन अभी भी इन्होंने काम यहाँ पे शुरू कर दिया और अभी भी इनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि इन्हें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं और जबरान डार ने जब इन्हें कॉल करके ये बोला कि ये लोगों के लिए है तो ये यहाँ पर दौड़े चले आए। इनसे बात करते हैं। जी बोले कि पिछले 1.5 साल से यहाँ पर काम बंद था, आपकी पेमेंट बंद थी, अब आपको कॉल आया, आपने फिर से काम शुरू किया, किस उम्मीद से? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी इसमें नहीं थी, तो इसकी वजह से हमारी पेमेंट ट्रेजरी पे एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई है तो आप काम स्टार्ट कीजिए। तो जबरान साहब ने फ़ोन करके मुझे एक कॉल कर दिया कि इनकी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है और अभी गुजर के लोगों को इनकी थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, इनका रेस्टोर कर दीजिए मैरिज हॉल। तो मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूँ, विदिन 1 वीक इंशाल्लाह आपका ये रेस्टोर हो जाएगा। बिल्कुल, तो अभी भी आपको उम्मीद है कि आपको पेमेंट आएगी? हाँ इंशाल्लाह, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई तो पेमेंट भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जब आपकी पेमेंट बंद थी तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जगह पर लगा ही होगा कि अब पेमेंट बंद है, क्या करूं? एक्चुअली क्या है कि हमारा भी लोन होता है, हमारा भी सीसी अकाउंट है। 1.5 साल से मेरे पैसे फंसे हैं तो मेरा कितना इंटरेस्ट चढ़ा होगा। तो आज से 1.5 साल पहले किसी आइटम की मेरी 100 रुपये रेट है, आज वही मैं परचेज़ कर रहा हूँ 200 रुपये का, तो कोई एक्सक्लेशन नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें, फंसे तो है, पैसे भी बंद है। तो इंशाल्लाह सोचते हैं कि काम ख़त्म करते ही पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम बहुत धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है? नहीं, एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स ऑर्डर्स हुए थे कि विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कोई भी टेंडर फ्लोट नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेट मुझे नहीं पता है कैसे इन लोगों ने फ्लोट कर दिया विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो ये इनका डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, ना कि ठेकेदार का फॉल्ट है। हमें तो पता नहीं है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है कि नहीं है। जब हम अपनी पेमेंट लेने के लिए गए तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है नहीं। तो अब आई है तो इंशाल्लाह होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर मैरिज हॉल पिछले 1.5 साल से बंद था और उसके बाद अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगी कि वो दिखा दे कि यहाँ पर जो है काम ज़ोरों शोरों से अब इन्होंने शुरू किया है और जिस तरीके से इन्हें अब उम्मीद है कि इसके बाद भी जो है इनकी पेमेंट आएगी और हमें भी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें इन्हें ना देखनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस करनी पड़ी है। और जो हमारे साथ अभी सोशल मीडिया सेंसेशन और आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे जबरान डार, तो आपने सुना ही उनका क्या मानना है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जो वो बोलते हैं आगे भी वो इन्हीं बातों पर रहे। आगे जाके अगर वो इलेक्शंस जीते हैं तो वो ऐसे ही लोगों को आसानी पहुंचाए जैसे वो भी पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मीनार रसूल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।